हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 30 जून और मैं शिवम आप लोगों के लिए 30 जून से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो कि आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग रोज़ाना की तरह मैप ऑफ द डे डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का मैप ऑफ द डे का टॉपिक है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 30 जून और मैं शिवम आप लोगों के लिए 30 जून से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो कि आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग रोज़ाना की तरह मैप ऑफ द डे डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का मैप ऑफ द डे का टॉपिक है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्गो जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। कहाँ पे? यह जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे है यह देश। और इसका जो कैपिटल हम लोग बोलेंगे, कैपिटल का नाम क्या है? तो कैपिटल का नाम है किंशासा। ठीक, कैपिटल का नाम क्या है? किंशासा। और यहाँ की जो करेंसी है वो कोंगोलेसे फ्रैंक है। ठीक है, कोंगोलेसे फ्रैंक है। और प्रेसिडेंट इसका हो गया फेलिक्स त्शिसेकेड़ी। ठीक है, फेलिक्स त्शिसेकेड़ी। लेजिस्लेटर हो गया पार्लियामेंट, अपर हाउस हो गया सीनेट और लोअर हाउस हो गया नेशनल असेंबली। ठीक है, अब हम लोग कॉन्गो के ज्योग्राफी के बारे में जान लेते हैं कुछ बातें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉन्गो में एक नदी बहती है ऐसे करके। ठीक है, यह नदी जो है इसको हम लोग इसका नाम इस देश के नाम पे ही कॉन्गो है। ठीक है, और एक और नाम है जो है जायरे नदी। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है जायरे, कॉन्गो या जायरे नदी। तो यह इस नदी की खास बात क्या है कि यह इक्वेटर को 2 बार काटती है। ठीक है, यह जो है 2 बार काटती है इक्वेटर को। और एक और सबसे बड़ी बात कि यह जो नदी है कॉन्गो जायरे, यह अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है अफ्रीका की। ओके, और इस नदी पे 2 झरने हैं, 2 फॉल्स हैं, जिनका नाम है, एक का नाम है लिविंगस्टन फॉल्स। कौन सा फॉल्स? लिविंगस्टन फॉल्स। और दूसरे का नाम है स्टैनली फॉल्स, लिविंगस्टन फॉल्स, याद रखना है। ठीक है, और एक डैम भी इस नदी पे बना हुआ है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उसका नाम है इनगा डैम। कौन सा डैम? इनगा। ये इनगा डैम बना हुआ है इस नदी पे। ठीक है, तो ये बातें हो गई कॉन्गो जायरे नदी से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए कि कॉन्गो जो देश है इसके टोटल एरिया का आपको 68%, ठीक है, 68% आपको यहाँ पे वन पाया जाता है। ठीक है, तो 68% वन जब पाया जाएगा 100 में से, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे काफ़ी वन्य जीव जानवर भी होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रेयर टाइप के जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, रेयर स्पीसीज पाए जाते हैं। तो इसलिए इसको वनों का देश भी कहा जाता है और साथ ही साथ विशाल चिड़ियाघर भी इस देश को कहा जाता है। ठीक है, वनों का देश और या विशाल चिड़ियाघर भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इतने सारे जंगल हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जनजातियाँ भी होंगी। तो जो जनजातियाँ हैं, तो यहाँ पे 2 जनजातियाँ जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वैसे तो बहुत है लेकिन 2 इम्पोर्टेंट है। तो एक है उसमें से पिग्मी, मैं लिख देता हूँ, एक है पिग्मी। ठीक है, पिग्मी, एक है बंतू। तो एक पिग्मी है और एक बंतू है। पिग्मी जो है ये वाली, ये पेड़ों पे रहती है। ठीक है, ये पेड़ों पे रहती है। और ये जो बंतू है ये जंगलों में रहती है। ठीक है, पिग्मी पेड़ों पे रहती है और ये जंगलों में रहती है। ये 2 जनजातियाँ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ओके, तो हम लोगों ने कॉन्गो के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है, इतना काफ़ी है हमारे एग्जाम्स को देखते हुए। अब हम लोग आ जाते हैं करंट अफेयर्स पे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि हम लोग इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाते हैं, तो अच्छी बात है कि आप लोग देखते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन थोड़ी और सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों से कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर किया कीजिए, ताकि जो आपके आसपास रिलेटिव्स हैं, जो भी है, जो कि
कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके और हमारी मेहनत सफल हो सके। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आज का हमारा है वह डे से रिलेटेड है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वह 29 जून को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस जी की जयंती के अवसर पे मनाया जाता है। ठीक है, पीसी महालनोबिस जी की जयंती पर मनाया जाता है। यह जो है इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है 29 जून को, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए एक सॉल्ट, मतलब कि सॉल्ट का फुल फॉर्म है सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम शुरू किया है? सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए सॉल्ट सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म बेसिक एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें आंध्रा का नाम आ रहा है, तो यह किस स्टेट के लिए हो सकता है? यह आंध्र प्रदेश के लिए होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में अजरबैजान और किस देश ने बाकू में, कहाँ पे? बाकू में संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क 2021 शुरू किया है? कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास? मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क। रिसेंटली अजरबैजान एंड विच कंट्री हैज स्टार्टेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क 2021 इन बाकू? कहाँ पे? बाकू में मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क स्टार्ट किया है संयुक्त सैन्य अभ्यास। किसके बीच? अजरबैजान और तुर्की के बीच। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। यह जो अभ्यास है मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क, यह अजरबैजान और तुर्की के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी, यह एक बुक का नाम है। क्या नाम है? पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी। ठीक है, देख रहे हैं, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हु रोड द बुक पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी? यह बुक लिखी गई है कौशिक बासु के द्वारा। ठीक है, यह बुक कौशिक बासु के द्वारा लिखी गई है। कौशिक बासु जो थे वह पहले भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे और बाद में यह वाशिंगटन डीसी चले गए क्योंकि विश्व बैंक ने इनको वहाँ बुला लिया। ठीक है, तो इन्होंने यह बुक लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन और किस देश ने काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रिज ड्रिल्स शुरू किया है? सी ब्रिज ड्रिल्स जो है यह यूक्रेन और किस देश के बीच होता है? तो यूक्रेन एंड विच कंट्री हैव स्टार्टेड जॉइंट नेवल एक्सरसाइज सी ब्रिज ड्रिल्स इन द ब्लैक सी में सी ब्रिज ड्रिल्स यूक्रेन और किस देश के बीच होता है या शुरू किया गया है? तो यह आंसर हो जाएगा यूएसए और यूक्रेन के बीच सी ब्रिज ड्रिल्स किया जाता है। तो सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? सी ब्रिज ड्रिल्स, और किसके बीच होता है? यूक्रेन और यूएसए के बीच। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफमैन, ठीक है, स्टीफन लोफमैन ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद 28 जून 2021 को अपने इस्तीफे की घोषणा की है? विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर स्टीफन लोफमैन हैज अनाउंस्ड हिज रजिस्ट्रेशन ऑन जून 28, 2021 आफ्टर लूजिंग द ट्रस्ट वोट इन पार्लियामेंट रिसेंटली? तो ये जो स्टीफन लोफमैन थे यह कहाँ से थे? यह स्वीडन से थे, जो कि पार्लियामेंट में ट्रस्ट वोट में हार गए, जिसके कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो यह कहाँ के थे? स्वीडन के थे। ठीक है, यह याद रखना है, कहाँ के थे स्टीफन लोफमैन? स्वीडन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि किस वित्तीय निकाय ने रेसिलिएंट केरल प्रोग्राम के लिए 125 मिलियन मतलब 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता कार्यक्रम को मंजूरी दी है? विच फाइनेंशियल बॉडी हैज अप्रूव्ड USD 125 मिलियन सपोर्ट प्रोग्राम फॉर द रेसिलिएंट केरला प्रोग्राम? तो यह वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है,
वर्ल्ड बैंक ने दिया है कितना, $125 मिलियन, $125 मिलियन केरला को दिया है। किस लिए, तो रेजिलिएंट केरला प्रोग्राम के लिए। यह मेनली इसका देने का मतलब था कि केरला में जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है, आने वाली जो क्या कहते हैं महामारियाँ हैं, बीमारी के प्रकोप हैं, ठीक है, उनके लिए यह तैयारी के लिए वर्ल्ड बैंक ने केरला को यह राशि 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, डायना पुरस्कार, ये रहा डायना पुरस्कार, दिल्ली के किस 15 वर्षीय छात्र को सामाजिक कार्यों से दैनिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और उसे कायम रखते हुए ऊपर उठाने के चलते प्रदान किया गया है, ठीक है। तो विच 15-year-old दिल्ली स्टूडेंट हैज़ बीन कन्फर्ड विथ ब्रिटेन्स प्रेस्टिजियस डायना अवार्ड फॉर ब्रिंगिंग एंड सस्टेनिंग पॉजिटिव चेंज इन डेली लाइफ थ्रू सोशल वर्क। यह जो डायना पुरस्कार है यह किसे दिया गया है, तो दिल्ली के एक स्टूडेंट है 15 साल के ईशान, इनको सोशल वर्क के लिए यह अवार्ड ब्रिटेन गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है, किसको, ईशान को। यह उनकी फ़ोटो है, उनको यह दिया गया है डायना पुरस्कार, ठीक है, सोशल वर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, मतलब कि DRDO, ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने दोहरी मार करने वाली परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल का नाम क्या है, DRDO ने अभी एक परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया, उस मिसाइल का क्या नाम है, दोहरी मार करने वाली मिसाइल है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO है सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ए डबल हिट न्यूक्लियर मिसाइल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिसाइल। तो उस मिसाइल का नाम क्या है, उस मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम, ठीक है, अग्नि प्राइम नाम है, जो कि दोहरी मार करता है, डबल अटैक, ठीक है, डबल हिट करता है, नाम याद रखना है। और किसने बनाया ये याद रखना है, बनाया किसने, DRDO ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। कौन सा विश्व कप, ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा, ठीक है, पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक जीता है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो विच इंडियन हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन द 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप। तो यह जीता है रानी सरनोबत ने, ठीक है, C इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस शहर में ऑटोमोबाइल के लिए नेटरेक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है, जो एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का सबसे लंबा ट्रैक है, 5वां सबसे लंबा ट्रैक है। इन विच सिटी द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज प्रकाश जावड़ेकर इनॉग्रेटेड द नेटरेक्स हाई स्पीड ट्रैक HST फॉर ऑटोमोबाइल्स, द लॉन्गेस्ट ट्रैक इन एशिया एंड द 5th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इसमें इस क्वेश्चन में एक याद रखने वाली बात तो क्या है कि जो प्रकाश जावड़ेकर है वो कौन है, वो हमारे केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री है, ये याद रखने की बात है। और दूसरी बात कि उन्होंने यह अभी ऑटोमोबाइल के लिए नेटरेक्स हाई स्पीड का उद्घाटन किया है, हाई स्पीड ट्रैक का, जो कहाँ पे है, तो वह है इंदौर में। उसका आंसर क्या है, इंदौर, ठीक है, इंदौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ICC मेल T20 विश्व कप 2021 जो भारत में होने वाला था कोविड-19 स्थिति के कारण किस देश में अब आयोजित किया जाएगा। देखिए ICC का जो T20 वर्ल्ड कप है वह भारत में होने वाला था इस बार, ठीक है, लेकिन कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए इसे शिफ्ट कर दिया गया है। तो इसे शिफ्ट किया गया है, तो शिफ्ट कहाँ किया जाएगा, तो शिफ्ट इसे किया गया है UAE एंड ओमान में। कहाँ, UAE एंड ओमान में, ठीक है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे है, क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे कि कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी अब तक का संयुक्त रूप से शीर्ष स्कोर करने वाला पुरुष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गया। विच फुटबॉल प्लेयर हैज़ बिकम द जॉइंट टॉप स्कोरिंग मेंस इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। तो यह कोई भी बता सकता है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। एक ही तो आदमी है, वह कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। फुटबॉल का नाम जब भी आता है तो इनका नाम क्या आता है, सबसे पहले आता है। तो यही है जो क्या बन गए, शीर्ष स्कोर करने वाले पुरुष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, ठीक है। तो इसका आंसर काफ़ी लोगों ने दिया है, इसमें से नीशू कुमार, मनीष मित्तल जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से आंसर दिया है। आप लोग भी इसी तरह आंसर करते रहिए। काफ़ी लोग देखते हैं लेकिन आंसर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आंसर किया कीजिए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। कि हाल ही में मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में
अश्गाबत को विदेशी श्रमिकों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। सर्वेक्षण में मुंबई की रैंक क्या थी? कि मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में अश्गाबत को विदेशी श्रमिकों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। तो इसमें मुंबई की रैंकिंग क्या थी ये आप लोगों को बताना। अश्गाबत वाज नेम्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर फॉरेन वर्कर्स इन मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिसेंटली। व्हाट वाज मुंबईज रैंक इन द सर्वे? इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।